हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज थोड़ा लेट हो गया यार वीडियो डालने में। कल संडे है तो जानते हो थोड़ा सा। और एक हमारा जो 9th और 10th वाला सेक्शन चल रहा है उसमें 9th क्लास का वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया था, तो उसी की एडिटिंग और अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को मिल जाएगा। कल आपके पास पूरा दिन है, संडे है। कल आपको मालूम है संडे के दिन मैं कोई वीडियो नहीं डालता, तो आप इसको आराम से रिलैक्स होकर संडे को देखिएगा। सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें मैंने जितना भी इनिशिएटिव हो सकता था वो सारा कुछ आपको बता दिया है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की भी बात कर चुके हैं, 2 वेरिएबल की भी बात कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ जनरल अप्रोचेस भी देख लेते हैं, है ना। कुछ इस तरह के देशी तरीके जिनको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक तरीका भी बताऊंगा आपको जो उसका नॉर्मल मेथड होगा, और उसके अलावा जुगाड़ मेथड जो होगा, उन दोनों चीज़ों पर भी आप लोग बातचीत कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, किंतु उस दिन 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। अगर हम इसके जनरल अप्रोच पर जाएँ, जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम कह देते हैं, मान लीजिए x मिठाई बांटी जाने के लिए आई थी और वो बांटी जानी थी कितने बच्चों में? 450 बच्चों में बांटी जानी थी। ठीक है भाई, x मिठाइयाँ थी और वो x मिठाइयाँ बांटी जानी थी कितने बच्चों में? 450 बच्चों में, 450 बच्चों में बांटी जानी थी। अब हुआ क्या, उसी दिन 150 बच्चे नहीं आए, है ना। कई लोगों के माँ बाप कहते हैं बच्चों को, क्या कहाँ जाओगे यार, लड्डू मिलेगा तुमको गरीब खिला देंगे, रहने दो, हैं इस तरह से। हालांकि जाना चाहिए, चलो खैर नहीं गए। अब 150 बच्चे नहीं गए तो यही x मिठाइयाँ बांटी गई हैं कितने बच्चों में? तो 150 कम यानी 300 बच्चों में। मिठाई आई थी 450 बच्चों के लिए, लेकिन बांटी गई 300 बच्चों में, क्योंकि 150 एब्सेंट थे। ठीक है, और यही मिठाइयाँ जब बटी तो इस वाले केस में जैसे x मिठाई, अब एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं ना, हम 12 लड्डू लेके गए 4 लोगों के लिए, तो हर एक के लिए कितना लाए थे? 3। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम जब पहुँचे तो देखा कि वहाँ 4 लोगों के लिए 12 लड्डू लेके गए थे। जब हम पहुँचे वहाँ पर तो देखा हमने कि 3 ही लोग आए हैं, और 3 लोग आए हैं तो इसका मतलब हर एक को लड्डू कितना मिलेगा? 4। तो यहाँ पर आप देखें कि इस वाले केस से इस वाले केस में कम लोग हो गए हैं तो लड्डू ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ये डिफरेंस कितने का है? जैसे हमारा आया था यहाँ पर 1 का डिफरेंस, वैसे यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिल रहा है? 3 का मिल रहा है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इक्वेशन बनाकर, तो x की वैल्यू आएगी जो कि सारे के सारे लड्डू होंगे, और उसके बाद इसको डिवाइड करके आप देख लोगे कि प्रत्येक को कितना लड्डू मिला। मैं दूसरे अप्रोच पर आता हूँ। दूसरा अप्रोच इसका भैया ये है कि अगर आप लोग ऐसे सोचो इस क्वेश्चन में कि 300 बच्चे आए और इनको 3-3 लड्डू, 3-3 मिठाइयाँ और मिल गई, है ना। क्यों मिल गई? क्योंकि बच गई थी। बच क्यों गई थी? 150 नहीं आए थे। अगर वो 150 आए होते तो ना बचती। तो ये जो मिठाइयाँ बची हैं ये किनके हिस्से की हैं? उन 150 बच्चों के हिस्से की जो एब्सेंट थे। यानी कि हर एक बच्चे के हिस्से की मिठाई कितनी है? 15 दूनी 30, 3 दूनी 6। तो एक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या क्या थी? 6। मिली कितनी? 6 से 3 ज़्यादा यानी 9। सिंपल सी बात और सिंपल सा टास्क है। ठीक है, कैलकुलेशन ऊपर आप लोग करके देख सकते हो। इक्वेशन मैंने बना दी है। अगर इसे पूछा जाए कुल कितनी मिठाई बांटी जाने के लिए आई थी, तो आपको मालूम है कि 6 मिठाइयाँ होती तो वो 450 बच्चों में बिठती, और 9 मिठाइयाँ होती तो वो 300 बच्चों में बढ़ती। और इन दोनों ही दशाओं में आपका आंसर है 2700। खैर, पूछा ये गया है जो नीचे दिया हुआ है, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? एट प्रेजेंट कितनी मिली? 9। मिलती कितनी? 6। 3 ज़्यादा मिल रही है ना, इस वजह से 9 हो गई। इस बात को सब लोग समझ चुके होंगे। इस बात को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 450x क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस 300x बटे में 300 इंटू 450 बराबर 3। 150 बराबर 3 गुणे 300 गुणे 450, 150x बराबर 150x बराबर, तो x बराबर हो गया 150 से 2 बार, 3 दूनी 6, 2700। ये आ गई मिठाइयों की संख्या, कुल मिठाइयों की संख्या जो हमने x मानी हुई है। ठीक है, अब अगर प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली, तो 2700 मिठाई कितने बच्चों में बांटी गई हैं? 300 बच्चों में बांटी गई हैं। तो प्रत्येक को कितनी मिलेंगी? प्रत्येक को मिलने वाली मिठाई की संख्या है 3 9 27 9। प्रत्येक को 9-9 लड्डू, 9-9 बर्फी जो भी बांटा गया हो वो मिला। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो इसी तरह से। सेकंड क्वेश्चन कौन सा उठाएं भाई?
ये देख लीजिए, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, कुछ छात्रों ने पिकनिक मनाने की योजना बनाई, इस पर भोजन में 5,000 रुपये खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों को ना आने पर प्रत्येक सदस्य को 50 रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। पिकनिक पर कितने लोग गए? ध्यान रखना, पिकनिक पर कितने लोग गए, ये बात अगर सोचो आप, तो मान लो कि 5,000 रुपये का खर्च, x लोग पिकनिक पर गए। अगर x लोग पिकनिक पर गए हैं तो योजना इनसे 5 ज़्यादा लोगों ने बनाई होगी। मतलब साफ है कि यहाँ पर ये योजना कितने लोगों ने बनाई थी? x + 5 लोगों ने बनाई थी। x + 5 लोगों ने बनाई थी, लेकिन 5 नहीं आए, 5 कम, यानी x गए, और इस तरह से हर एक के ऊपर बर्डन कितने रुपए का आ गया? 50 रुपए का। ठीक है, इसके बाद बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, सभी लोग जानते हो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको करवाया हुआ है। तो यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यानी द्विघात समीकरण बनेगी, उसको हल करोगे, बवाल में फंसोगे। इससे बढ़िया ऑप्शन उठा लेना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ऑप्शन बहुत ही आसानी से आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन उठा रहे हैं ना, तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कौन कौन से दिया हुआ है? 15, 25, 20, 30 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 15, 25, 20, 30। अब आप देखो कि यहाँ पर अगर आप 15 से डिवाइड कर रहे हो, भाई x की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर 15 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 15 से 50 पूरी तरह कट ही नहीं रहा है, 15 खारिज कर दो, नहीं होगा ये। 25 ले लो, 25 से ये कट रहा है, 25 दूनी 50, और 25 से यहाँ पर 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30, और 30 से ये नहीं कट रहा, तो इसको खारिज कर दो। 20 ले लो, 20 से ये भी कट रहा है, और 20 + 5 यानी 25 से ये भी कट रहा है। ठीक है, और ये ना 30 से कट रहा है ना 35 से कट रहा है, तो ये भी खारिज कर दो। आंसर कौन सा हो गया? 20 वाला। खत्म हो गई बात, समझ गए? इसी तरह से आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर क्या होगा? 20। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5,000 x + 5। बेटा जो जुगाड़ अप्रोच बता रहे हैं सब लोग उन पर ध्यान दीजिएगा भाई। सोल्यूशन हमको बताना हमारी ज़रूरत हो जाता है, ये हमको बताना ही पड़ेगा। x × x + 5, क्योंकि सारी चीज़ हवा में नहीं बताई जा सकती, मैथमेटिक्स है, इसमें हमको पूरी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी आपको। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया? 5,000x + 25,000 - 5,000x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x × x हो गया x² प्लस x × 5 हो गया 5x, और मल्टीप्लिकेशन इसको किससे करना है? 50 से। 50 × x² + 5x। ठीक है, अब इस 50 को अंदर मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि 5,000x से 5,000x जब कट जाएगा तो ये जो 25,000 है इसको हम 5 से काट देंगे, तो 0 से 0 काट दीजिए, और ये हो गया हमारे पास कितना बच गया? 500। तो 500 बराबर x² + 5x, मतलब साफ हो गया क्या? x² + 5x - 500 बराबर 0। और अब इसको द्विघात समीकरण है, इसको कैसे हल करना है वो आप लोग जानते हो। तो x² + 25x - 20x - 500 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो x + 25, माइनस का 20 कॉमन लोगे तो x + 25 बराबर 0, और x + 25 कॉमन लोगे तो x - 20, यानी x बराबर हो गया 20। इस अप्रोच पर टाइम लगेगा। पहले वाले अप्रोच को ऑप्शन ले लेके रख के देख लेना कब 50 का डिफरेंस आपको मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप 20 रखते तो क्या होता? 5,000 बटे 20, 20 से काटा तो मिल गया 250, 250, और यहाँ पे 20 और 5 25, 25 से इसको काटते तो 25 दूनी 50 यानी 200, और 250 और 200 का अंतर कितना हो रहा है? 50। इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, अब देखिए कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। एक टैक्सी का कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 156 रुपये और 24 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो। रिपीटेड क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आराम से देखेंगे और बहुत ही प्यार से समझेंगे। 16 किलोमीटर जाने का चार्ज आपको दिया हुआ है 156 रुपये, और 24 किलोमीटर जाने का चार्ज जो दिया हुआ है वो 204 रुपये है। 30 किलोमीटर जाने का जो चार्ज है वो आपसे पूछ रहा है कि 30 किलोमीटर जाने का चार्ज क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ लें, ऑप्शन में वैल्यू देख के आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन की जो पहली शुरुआती लाइन है ना, कि ये जो टैक्सी का किराया है ये निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। इसका क्या मतलब है? निश्चित राशि का मतलब ये हुआ कि एक फिक्स चार्ज है, मान लेते हैं फिक्स चार्ज x है, और उसके बाद 16 किलोमीटर गए तो पर किलोमीटर मान लीजिए
मान लीजिए जो इसका फिक्स चार्ज है, जो निश्चित राशि वो ले रही है, वो निश्चित राशि है x, और प्रति किलोमीटर y रुपए। तो x रुपए तो देना ही आपको, और 16 किलोमीटर अगर आप गए हो तो 16 बार y रुपए देने हैं आपको। इस तरह से टोटल किराया कितना बना, 156 रुपए। दूसरी कंडीशन में फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा, और 24 किलोमीटर जाने के लिए आपको 24 y देना है, और इस तरह से किराया कितना बना, 204 रुपए। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पर आप देख पा रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसको जरा दूसरे अप्रोच से लगाओ, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके आंसर निकालोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैंने आंसर बताया, इसको भी सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन पहले दूसरा अप्रोच देखो। दूसरा अप्रोच ये है कि 16 किलोमीटर से 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, 48 रुपए। यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना होना चाहिए, 6 रुपए। ठीक है, अब 1 किलोमीटर के 6 रुपए से ये बात हमको पता चल जाती है कि 16 किलोमीटर जाने का किराया होना चाहिए 16 इंटू 6। ध्यान से समझना यार थोड़ा सा, है ना, सभी लोग गौर करना इस बात पे। 16 इंटू 6 तो 96 रुपए होना चाहिए, लेकिन हम देते कितना है, 156 रुपए। मतलब साफ है कि 60 रुपए फिक्स चार्ज हो गया। ठीक है, 60 रुपए फिक्स चार्ज के साथ में 30 किलोमीटर जाना है, या छोड़ो उसको, 24 किलोमीटर जाने के लिए 204 रुपए देते हो, और 1 किलोमीटर जाने के लिए 6 रुपए देते हो। तो 24 से 30 प्लस 6 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर का 6 रुपए है, तो 6 किलोमीटर का 36 रुपए आपको और देना होगा। आंसर हो गया 240। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से इसको करिएगा। बाकी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, माइनस का 8y बराबर माइनस का 48, यानी y बराबर हो गया 6। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 6 48, y बराबर 6। यहाँ वैल्यू डाल दो, तो x प्लस 16 इंटू 6 बराबर हो रहा है, इस वाली इक्वेशन को इसके पैरेलल में रख देता हूँ इधर, तो x प्लस 16 इंटू 6 बराबर हो गया 156, यानी x बराबर हो गया 156 माइनस 16 छंग 96 बराबर 60। अब किराया निकालना है कितने का, 30 किलोमीटर का। तो 30 किलोमीटर का किराया, ये किराया आप किस तरह से निकालोगे कि 60 रुपये फिक्स चार्ज दोगे, प्लस 30 किलोमीटर जाने का 1 किलोमीटर का 6 रुपए के हिसाब से चार्ज दोगे, यानी 60 प्लस 6 × 18 180। आंसर आ गया 240 रुपये। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। तो शुरुआती अप्रोच जो बता रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, वही चीज़ हम लोग एग्जामिनेशन में करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। इस तरह क्वेश्चंस तो कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को 36 सेकंड 40 सेकंड में करना है अगर, तो कुछ और एक्स्ट्रा अप्रोचेस देखने पड़ेंगे बेटा आप लोगों को। चलिए मैं एक क्वेश्चन और उठाता हूँ। क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इस पे आप सोच के देखो, अगर इक्वेशन बनाने के चक्कर में आप पढ़े तो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा। एक फल विक्रेता है, और ये फल विक्रेता क्या कर रहा है, बड़ा बवाली टाइप का आदमी है। हाँ, ये कह रहा है कि जितने भी फल हैं इसके पास में, इस फल विक्रेता के पास में, एक फल विक्रेता के पास में जितने सेब हैं उसका आधा और 1 सेब पहले ग्राहक को, फिर जो बचे शेष उनका 1/3 और 1 दूसरे ग्राहक को, फिर जो बचे शेष उसका 1/5 और 1 सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है, और उसके पास बाद में 3 सेब बच जाते हैं। तो उसके पास कुल कितने सेब थे। अब देखो इसका भी मैं आपको इक्वेशन बना के बताऊंगा, लेकिन पहले हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन जो हमारे पास में है वो है 15 18 20 25। 15 18 20 25, देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगर 15 18 20 और 25 को अगर आप टारगेट करो तो क्या है, 15 18 20 और 25 ये आपको दिया हुआ है। अब पहले ग्राहक को कितना देता है, तो पहले ग्राहक को देता है 1/3 प्लस, पहले ग्राहक को देता है आधा और 1, आधा प्लस 1। तो अब आधा, अगर 15 का आधा करोगे तो 7.5, 25 का आधा करोगे तो 12.5, तो 13.5 और 8.5 प्लस 1 भी दे रहा है ना, तो 8.5 और 13.5। ऐसे सेब तो कोई नहीं बेचता ना काट कूट के, सेब समूचे रखेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम ये चलता रहता है। ऐसे काट कूट के सेब कोई नहीं बेचता। तो ये 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास में, ये 2 तो खत्म हो गए पहली लाइन के साथ में।
अब फिर इस पे आ जाओ, आधा कितना हुआ 9 और इसका आधा कितना हुआ 10, प्लस 1 सेब दे दिया तो 9 और 1 ये दे दिया है। तो 18 में से अगर 10 दे दिए तो बचे कितने होंगे 8, 20 में से अगर 11 दे दिए तो बचे कितने होंगे 9। अब जो उसके पास शेष बचे सेब हैं यानी 8 या 9, इन दोनों ऑप्शंस के हिसाब से 8 या 9, उसका 1/3 ही अपने अगले ग्राहक को देगा। तो 8 का 1/3 कर पाना पॉसिबल नहीं है, 9 का 1/3 कर पाना पॉसिबल है, इसलिए 20 ही हमारा आंसर है। खत्म बात। हाँ, और इस बात को चेक करते चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। फिलहाल इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। मान लेते हैं बंदे के पास शुरुआत में x सेब थे। कितने सेब थे x। अब आप सोचो कि अगर आधे दे दिए तो आधे बचे होंगे, आधे दे दिए तो आधे बचे होंगे, आधे से एक ज़्यादा दे दिया तो आधे से एक कम बचा होगा। माने इसके पास सेब बचे कितने, आधे से एक कम, ये बचा है। फिर कहा गया कि बचे हुए सेब का 1/3 और 1 सेब। अब बचे हुए सेब जो हैं ये वाले, ठीक है, ये बचे हुए सेब हैं बेटा, इन पर बातचीत कर लेते हैं। बचे हुए सेब का 1/3 + 1 दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अब बचे सेब हैं वो कितने होंगे 2/3 - 1, यानी अब कितना बचेगा इसके पास में 2/3 - 1। फिर जो बचे हुए सेब है, ये बचे हुए सेब है, इनका 1/5 + 1 दे दिया तो इनका 4/5 - 1 बचेगा, और इस तरह से इसके पास 3 सेब बचे। ये इक्वेशन है, ये इसका कैलकुलेशन है। और अगर ऑप्शन से करेंगे तो कितना आसान है, उल्टा चल के देख लेना, 3 है ना, एक जो दिया है वो इसको दे देना, ऐसे ही इसी प्रक्रिया को उल्टा कर देना तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो -1 उधर भेज दो, 4/5 2/3 x/2, इसमें बेटा बॉक्स ब्रैकेट लगा लेते हैं ना, ये वाले में बॉक्स ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाया नहीं मैं, चलो कोई बात नहीं। तो x/2 -1 -1 इज इक्वल टू 3 + 1। 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 हो गया 4। और इस इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड, और 5 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये सब किसके बराबर होगा, ये सब बराबर हो रहा है 2/3 x/2 -1 के, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई खत्म। यहाँ से आप देख रहे हो ना, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 4 से डिवाइड कर दिया। चलिए ये सही है ना। अब इसके बाद में क्या किया हमने, तो 2/3 x/2 -1 उधर भेज दो, तो 5 बचा हुआ था, 5 + 1 हो गया। x/2 -1 इज इक्वल टू 6, ये 6 हो गया, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 तिहाई 6 यानी 3 त्रिक 9 हो गया। यानी x/2 इज इक्वल टू 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, और x इज इक्वल टू 10 × 2 यानी 20 हो गया। क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इतनी इक्वेशन पहले तो बना पाना सबके लिए मुश्किल है, और उसके बाद सॉल्व करना टाइम टेकिंग है, मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग है। तो क्या करोगे, ऑप्शन उठाकर क्वेश्चन हल कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, खंबे पे चढ़ने वाला एक क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लेता है, खंबे पे चढ़ाते हैं क्वेश्चन नहीं, बंदर को खंबे चढ़ाने वाला एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें किस बेसिक बात का ध्यान रखना है, एक छोटी सी बात है उसका ध्यान रख लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि खंबे की ऊंचाई आपको दी हुई है, और ये बंदा या बंदर ही होएगा, बंदर चढ़ता है और किस स्पीड से चढ़ता है, देखिए इसकी स्पीड दी होगा 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। तो यहाँ पर बंदर का हिसाब किताब यह है कि आया, खंबा देखा, खंबे की हाइट देखी कितनी थी 80 मीटर, और ताबड़तोड़ चढ़ता चला गया, 5 मीटर चढ़ गया। कितना चढ़ गया 5 मीटर। और उसके बाद में भाई चिकना खंबा है, मुश्किल है इस पर चढ़ पाना, इस पर क्लाइंब कर पाना मुश्किल है, इसलिए ये सरकते सरकते अगले मिनट में 2 मीटर नीचे चला आता है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे सरक जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट इसका ओवरऑल आप देख पा रहे होगे वो कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका 2 मीटर नीचे सरक के आने के बाद। ये देखो आप कि ये बंदर जो है ये 3 मीटर चढ़ पाता है,
और 2 मिनट में चढ़ पाता है। तो इसका क्लाइंबिंग रेशियो अगर आप देखो तो आप कहोगे कि 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ पाता है, वो एक बात। दूसरी बात यह है कि पहले मिनट में बेटा जितना चढ़ता है ऊपर से, ये टोटल हाइट 80 मीटर है ना, टोटल हाइट कितनी है 80 मीटर, ऊपर से उतना माइनस करके हमेशा जोड़िएगा आप। तो उतना माइनस करने के बाद में जब आप इसकी हाइट देखोगे ना तो ये 75 मीटर का है। तो कैलकुलेशन आपको रखना है 75 मीटर का, ये वाला कैलकुलेशन। किस तरह से देखो जरा, तो यहाँ पे आप ये कहोगे 75 मीटर के लिए पूरा कैलकुलेशन करना, 80 मीटर के लिए कभी ना करना, माने जितना 1 मिनट में चढ़ता है उससे कम। तो आपको मालूम है कि 2 मिनट में बंदर चढ़ा 3 मीटर, तो 75 मीटर के लिए कैलकुलेट करना है, कितने मीटर में 75 मीटर के लिए। तो 75 मीटर मतलब हुआ 3 × 25, 25 यहाँ 75 मीटर चढ़ने में इसको 2 × 25 यानी 50 मिनट लग जाएंगे। सही कहा हमने, इस चीज़ समझ लीजिएगा। 2 का 25 गुना तो 3 का 25 गुना, 2 का 25 गुना 50 मिनट लगेंगे, 3 का 25 गुना 75 मीटर लगने के लिए मैंने आपसे कहा कि 5 मीटर छोड़ के कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 50 मिनट लग गए 75 मीटर चढ़ने में। अब इसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, देखिए क्या हुआ। चढ़ा फिसला, फिर चढ़ेगा, फिर फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा। तो चढ़ते फिसलते 75 मीटर की हाइट पहुंचा। अब क्या होगा, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 51 मिनट, और कितना क्लाइंब करना था, 80 मीटर कर चुका। क्लियर हुआ भाई, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 80 मीटर चढ़ने में इसको 51 मिनट का समय लगेगा। कई लोग इसको फिर चढ़ा फिसल देते हैं नीचे, फिर पूछते हैं सर ये चढ़ तो गया, फिसलेगा नहीं। अरे फिसले गिरे मर जाए उससे मतलब नहीं है। अब ये ऊपर पहुँचा है तो वैसे बंदर जो है, इंसान के बाद दूसरा सबसे समझदार जानवर है, यहाँ तुरंत पकड़ेगा और ये चढ़ के बैठ जाएगा। देखो बैठा हुआ ऊपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे बढ़िया लग रहा है वो ये है कि रेल के आधे टिकट का मूल्य और पूरे टिकट का मूल्य पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट के जितना ही है। मतलब कहने का है कि अगर हम किसी माइनर के लिए टिकट कटवाते हैं तो अगर 100 रुपये का टिकट है तो वो 50 रुपये हो जाता है, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस अगर इस पर 45 रुपये लग रहे हैं तो वो जितना एडल्ट के लिए होंगे उतना ही माइनर के लिए होंगे। ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया आपसे, उसके बाद में कहा यह जा रहा है कि 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य 525 रुपये है। आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य यानी रिजर्वेशन टिकट है ये। और अगर रिजर्वेशन टिकट है, इसको ऐसे समझ लो कि रिजर्वेशन हम मान लेते हैं, चलिए, कि जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं वो X रुपये हैं, और जो टिकट है, टिकट में यानी कि जो यात्रा करने का चार्ज जो लगता है X आरक्षण प्रभार है और Y टिकट का मूल्य है, ठीक है। तो टिकट की कॉस्ट जो है वो Y रुपीज़ है और रिजर्वेशन चार्ज उस पर कितना है X रुपीज़, ऐसा आपने मान लिया। तो क्वेश्चन की पहली कंडीशन आपसे कह रही है X + Y = 525, और उसके बाद में दूसरी कंडीशन आपसे ये कह रही है कि एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकटों का मूल्य 850 रुपये है। आरक्षण प्रभार कितना है, तो एक पूरा और एक आधा, तो एक पूरा और एक आधा, तो एक पूरा हो गया X + Y और आधा कितना हो गया X + 1/2Y। ये कितने का दिया हुआ है 850 रुपये का। 2 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ गया है, इस पे 2 इक्वेशंस बनेंगे, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। X की वैल्यू Y की वैल्यू पूछा क्या है वो आप लोग नीचे पढ़ लीजिए। आपसे पूछा गया है आरक्षण प्रभार कितना है, X की वैल्यू पूछी गई है, रिजर्वेशन चार्ज पूछा गया है, ठीक। अब इसको भैया आप लोग सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, है ना। मेरा अप्रोच केवल इतना है आपसे कि आप ये देखो कि X + Y 525 रुपये और X + आधे Y का अगर 525 रुपये तो पूरा चार्ज है ना एक बंदे का, एक बंदे और एक आधे यानी एक माइनर का अगर एक साथ देखा जाए तो अधिकता देखो कितने की आ रही है, 525 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 525 जब आप इसमें घटाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कि ये है 25
और 325, 325 रुपये। ठीक है, अब ये 325 रुपये जो है ये हम एडिशनल देते हैं। अब अगर हम दुगना कर देते इसका, यहाँ पर 525 रुपये, अगर 2 लोग जा रहे होते तो कितना होता? 2 लोग जा रहे होते तो 1050 रुपये होता। अगर पूरे 2 लोग जा रहे होते तो 1050 रुपये, एक आधा जा रहा है तो लगे 850 रुपये। इसका मतलब है कि आधा किराया जो होगा वो क्या होगा? 200 रुपये। ध्यान से देखो, इस वाली 325 वाली बात को भूल जाओ, अभी इसको हम बाद में देखेंगे। पहले इस वाली बात को देखो कि अगर यही किराया 2 पूरे लोग जा रहे होते तो 1050 रुपये होता, क्योंकि एक का 525 है, दुगना लगता 1050 रुपये। लेकिन एक पूरा और एक आधा है तो 850 रुपये लग रहा है, यानी आधा किराया कितना है? 200, यानी पूरा किराया कितना होगा? अगर आधा किराया 200 है तो पूरा किराया होगा 400, और पूरा किराया 400 है और उसके साथ में आरक्षण मिला के 525 रुपये, यानी आरक्षण कितना है? 125 रुपये। ध्यान दीजिएगा इन सब अप्रोचेस पे, ठीक है। और इतना काफ़ी है बेटा, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को अपनी ओर से करनी होगी। मैंने आपके लिए एक रफ डायग्राम बना दिया है आपके दिमाग में कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे हल करोगे, इन क्वेश्चंस को आप कैसे लेकर चल सकते हो। बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, मतलब इतना कुछ है कि हम बता नहीं पाएंगे कम समय में, तो आपको थोड़ा सा अपनी ओर से मेहनत करनी होगी। हर बच्चे को अपनी ओर से मेहनत करनी होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे लेते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ उसमें सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं सेलेक्ट होते हैं, पढ़ाया सबको एक जैसा है। तो मेहनत कहीं ना कहीं आपकी है, उसको आप लोग देखें। और इसके बाद में हम कुछ नया टॉपिक जो है वो मंडे से शुरू करेंगे। और आज जो है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल संडे है, कल आप लोग आराम करें। टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, उनको आप लोग देखिएगा। और सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में मेरे ख्याल से बस इतना ही रखते हैं। और फिर जो कोई और बड़ा एग्ज़ाम आएगा तो उसके हिसाब से कुछ और चीज़ें मैं इन्हीं सब चीज़ों में ऐड करता चला जाऊंगा। ये एक प्लेटफॉर्म हमने आपको दे दिया है, शुरुआत आपकी कर दी है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।